हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल की बेटा असेसमेंट वर्कशीट आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ 50 डिग्री का एंगल है, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे में भी हमने सेम इस तरह के क्वेश्चन किए थे। ये 50 डिग्री का है, तो इसके साथ जो त्रिज्या के साथ एंगल बन रहा है ये 40 डिग्री का हो गया। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, क्योंकि दोनों रेडियस इक्वल है। तो दोनों बेस एंगल 40 डिग्री के हो गए। 40 और 40 80, तो तीसरा एंगल कितने का बचता है? 100 डिग्री का, विच इज़ अवर आंसर। ये 40 हो गए। नेक्स्ट है, स्पर्श रेखा पी क्यू के समांतर एक स्पर्श रेखा है, तो इसके समांतर कितनी रेखाएं आप और खींच सकते हैं? तो इसके समांतर हम इस सर्कल के साथ सिर्फ एक स्पर्श रेखा और खींच सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, जिसका प्रूफ भी हम पहले सीख चुके हैं। नेक्स्ट है, एक बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ। एम, यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स हैं आपके, और ये एंगल 55 डिग्री का दिया गया है। हमें बताना है एंगल ए ओ बी। इसको एंगल 1 दे दिया, अदरवाइज आप मेंटली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं, क्योंकि ये एंगल कितना है बेटा? 90। ये कितना है? ये भी 90। तो ये चतुर्भुज के चारों एंगल्स हमारे पास 360 डिग्री के होते हैं। दो एंगल 180 के हो गए, तो बाकी के दोनों एंगल भी 180 डिग्री के होंगे, यानी कि 1 + 55 इज 180 डिग्री। 1 की वैल्यू हमें चाहिए, 55 इधर जाके माइनस कर देंगे, आंसर इज 125 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपने फिगर बना ली। 13 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट लेना है P, और यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं PQ एंड PR। अब मुझे ये देखिए, इसका सेंटर का नाम दे दिया O। मुझे ये जो चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, OQPR, इसका एरिया इसने बताने को बोला है बेटा। अब इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, वो भी हमें पता है। आपको पता है ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अब 5 पता है, 13 पता है एक समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा जो बेस है, क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण है, 5 12 13 का ट्रिपलेट के हिसाब से ये भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर, है ना। अब ये जो समकोण त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। थ्योरम में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें ये बताना होता है कि पी क्यू बराबर है पी आर, तब भी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, और क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस हम निकाल चुके हैं, एक 5 है साइड और एक 12 है। 12 हमने अभी निकाली है पाइथागोरस से, तो इसका एरिया कितना हो गया? 30 cm²। एक ट्रायंगल का एरिया 30 cm², दूसरा भी इसके बराबर है, तो दूसरे का भी कितना हो गया? 30 cm। तो पूरे चतुर्भुज का एरिया कितना हो गया? 60 cm²। आप लिख देंगे बस। क्वेश्चन को आपने एक बार ही मेंटली समझ लेना होता है, सॉल्व कर लेना होता है बेटा, उसके बाद सिंपली आपको लिखना होता है वहाँ पर, है ना। सारा क्वेश्चन देखिए हमने वर्बली ही सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप इसे लिख देंगे क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एक क्वेश्चन प्रूव करना है कि दो सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि जिनको एक ही सेंटर से ड्रॉ किया गया है, छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा, ये जीवा बड़े वृत्त की जो कॉर्ड है वो छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है, जहाँ पे ये टच कर रही है, यहाँ पे ये आधा आधा बांट रही है। सारी चीज़ें देखिए, क्वेश्चन को भी आपने, चाहे आप ना भी उसे कंप्लीट कर सके, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया उसे गिवन में लिख देना है, और जो प्रूफ करने को दिया गया उसे वो वहाँ लिख देना है। तो गिवन मुझे क्या है? 2 सकेंद्रीय वृत्त 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें दिए गए हैं, और साथ ही ए बी क्या है? बड़े वृत्त की कॉर्ड है, जो कि छोटे वाले सर्कल को पी पर टच कर रही है। प्रूफ क्या करना है? ए पी इज इक्वल टू पी पी, ये आधा आधा बांट रही है।
इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करनी है, ओ ए को ओ बी से मिला दिया। जब भी इस तरीके के आपको क्वेश्चन प्रूव करने होंगे तो आप क्या कोशिश करोगे कि हम दो ट्रायंगल्स बना लें और दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें। तो अब देखिए इसे भी आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने दो ट्रायंगल्स बन गए। अब मुझे किस तरीके से, ये वाला एंगल क्या है 90, ये भी 90, तो दो तो एंगल बराबर हो गए। ओ पी कॉमन है दोनों में, और ये क्या है त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी। तीन चीज़ें सिद्ध करनी होती है सर्वांगसम के लिए, तो तीनों हमारी सिद्ध हो गई। अब हम लिख देंगे बस, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड पी ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या, एंगल ओ पी ए बराबर ओ पी बी 90 डिग्री है, और तीसरा ओ पी बराबर ओ पी कॉमन। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और देयरफॉर ए पी बराबर पी बी सी पी सी टी से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड अब हमारे को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दो सर्कल्स हैं, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इनकी रेडियस है। सर्कल ड्रॉ कर लिए कंसेंट्रिक, मतलब एक ही सर्कल का सेंटर एक ही है, दोनों सर्कल्स का सेंटर एक ही है। एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर। तो मुझे इस कॉर्ड की लंबाई बतानी है बेटा। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 3, 4, 5 का हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना, पाइथागोरस रूल लगेगा इसमें समकोण त्रिभुज में। तो पी बी कितना हो गया 4, और अभी हमने सीखा है कि ए पी और पी बी बराबर है, तो ये भी 4, ये भी 4। Answer is 8 cm. That's all beta. Keep on learning. Stay blessed.